जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान भट्टू चकरोड़ू मेरी रहाइश है। ते तेल दे बारे च इन्फॉर्मेशन लैन वास्ते ताज ज़राई मरकज़ दे असीं तशरीफ़ लै ते ऐसे भाई मज़हर अमीन चक्कोगा साहब तो टाइम लिया सी ते तेल दी अच्छी पैदावार लैन वास्ते सही टाइम ते उस दे बारे च इन्फॉर्मेशन लैन वास्ते ताज ज़राई मरकज़ ते आए सी भाई मज़हर अमीन तो इन्फॉर्मेशन लैने आपां ते भाई मज़हर अमीन साहब इहदे बारे च सानू डिटेल नाल दस्सेआ जी थोड़ा जी, जिहा। इमरान भाई भी आपका को बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो हम एडवांस फार्मिंग टेक्निक में तकरीबन मेरी तमाम किस्म की वीडियो हैं। तो जी, आप वहाँ पर जो भी दोस्त देख रहे हैं वो चेक करेंगे तो उनको पता चल जाए कि तिल है। मैं आपको जितनी मुझे मालूमात है मैं आपको सारी की सारी ही बता देता हूँ उसके जी, मामले में। पहले नंबर पर ये है कि जो तिल है, लोग जो अक्सर हैं इस पर तवज्जो ही नहीं देते, इसको फसल ही नहीं समझते। जबकि आप गंदम पर, कॉटन पर, धान पर, मक्की पर, बाकी फसलों पर जितनी तवज्जो देते हैं, अगर उसमें से 50% तवज्जो आप अगर तिल पर दे लें, तो ये आपकी 80 दिन की फसल है, 80 दिन में इतने रिज़ल्ट देगी, आपकी जो वो आमदन है दूसरी है, उससे ज़्यादा है। आप तेल गंद मक्की का कर लें, गंदम का कर लें हिसाब और तिल का कर लें। पहले नंबर पर है कि तिल, तिल जो है ये एक सीज़न, 1 साल में 2 दफ़ा आप तिल उगा सकते हैं। फरवरी के एंड में लगा लें, जी, मार्च के पहले हफ्ते में लगा लें, अप्रैल में लगा लें, मई में लगाएँ, जून में लगाएँ, जुलाई में, अगस्त में। अगस्त में जिन लोगों ने लगाया है, उठाया है, उनके नंबर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गंदम भी खड़ी है। वो मेरे जी, साथ राब्ते में रहे हैं। तो अगर आपने आसानी से फसलें धान की निस्बत या किसी बाकी की निस्बत जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं ना, अगर आप मार्च के पहले हफ्ते में लगाएँ, तो आपके पास तो ईज़िली है ना, बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद लगा दें आप, उसके देखें, अगर अप्रैल में आप लगा लेते हैं, मई, जून, जुलाई 3 माह, जी, 80 दिन में आपकी ये फसल तैयार, आप जुलाई या अगस्त में आप दोबारा लगा लें। जी, अगर आप अगस्त में लगाते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 माह, आपको जी, नवंबर में आसानी से आप 3 माह कर सकते हैं ऐसी। ये फसल जो है तिल की, इसको आप ऐज़ ए क्रॉप समझें। इसको ऐज़ ए दूसरी फसलों से इसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा है। एक तो इस पे अखराजात बहुत कम हैं, दूसरा ये टाइम थोड़ा लेती है। आप 1 साल में 2 फसलें और लगा लें। ज़्यादातर जो तकरीबन 95-96% लोग हैं, वो तो गंदम काट कर ही लगाएँगे। तो अगर जिनके पास ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं या कोई मक्की उनकी किसी की तैयार हो, कुछ लोगों की मक्की तैयार हो, उसके बाद मक्की लगाने की बजाय अगर आप ये लगा लें, तो आप देखें इसकी बाकी औस पैदावार है। इसका लगाने का तरीका जो है इमरान भाई, जी, एक तरीका है आप ड्रिल के ज़रिए से आप काश्त कर लें। रोनी करें रकबे को, ड्रिल के ज़रिए से काश्त करें। बीज 2 किलो छट्टे अच्छे छ छट्टे के साथ भी अच्छा, दो। हाँ, छठे के किलो भी, छठे के जी, साथ भी 2 किलो आपने, जी, जब आप ड्रिल करेंगे तो फिर आप इसका पौधे से पौधे का फासला थोड़ा-सा बढ़ा दें, जी, खींच दें, छिद्राई कर दें। लोग कहते हैं छिद्राई क्या होती है? पौधे से पौधे का फासला थोड़ा-सा ज़्यादा जी, कर लें। एक ये जब छट्टा लगाएँ, तो उसमें से भी आप चाहिए कि आप पौधे से पौधे उसको छिद्राई करें सी। जी, और तीसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, मुझे पसंद है, जिससे आप अपनी मर्ज़ी के साथ खाद खुराक दे सकते हैं, वो है बेड पे लगाना। खेलियाँ निकाल लें, जी, 14 इंच की निकालें, 18 इंच की निकालें, 2 फुट की निकालें। अगर 2 फुट की होगी, तो उसके दोनों साइडों पे आपने लगाना है चोपा। जी, चोपा कब लगाना है? 6-6, 7-7 इंच के फासले पर। जी, जी, आप जो और चोपे में जितने लग जाएँ दाने, बाद में आपने उसकी छिद्राई करनी है, 1-1 दाना छोड़ दें, 2-2 दाने छोड़ दें, छिद्राई कर दें। एक तो ये तरीका है, बाकी अक्सरियत जो है 98% लोग जो हैं वो छट्टे के साथ या ड्रिल के साथ लगाते हैं जी, जी। जी, ऐसे ही। तो जिससे आसानी हो, आप देखें अगर आपकी ज़मीन सीपेज वाली है, पानी लगाएँ, पानी ख़त्म हो जाता है, वो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अगर खेलियों पर पानी ख़त्म नहीं भी होता, तो खेली का सबसे ज़्यादा एडवांटेज, उसका फ़ायदा ये है कि आपका पौधा मिस नहीं होगा। जी, इसमें अच्छा बाकी रह गया सबसे ज़्यादा पौध पैदावार बताता हूँ, सबसे ज़्यादा मसला जो होता है, वो तिल में होता है कि जड़ी-बूटी का। जी, जड़ी-बूटी के लिए स्प्रे है, चौड़े पत्ता भी न कंट्रोल होता है और नुकीला पत्ता भी कंट्रोल होता है। कुछ अक्सर दोस्तों की कॉलें आती थी कि हमारे जो है जो स्ट्रेस में चला जाएँ, अगर आपका 10 म 15 मन औस देने वाली फसल है, वो सारी की सारी तबाह हो रही है, ख़त्म हो रही है। आप कहते हैं कि हम स्प्रे करेंगे तो ये स्ट्रेस में चली जाएगी। अगर स्प्रे करें तो आपकी 10 से 12 मन औस दे जाए, तो क्या वो फ़ायदा नहीं है? बिल्कुल है बताएँ वो फ़ायदा। स्ट्रेस किधर गई? क्योंकि मैं सारा दिन लोगों को ये बताने से भी जी, जी, मसरूफ़ रहता हूँ, वो कहते हैं सारी तबाह कर लेंगे, कहेंगे स्ट्रेस में ना जाए। जी, जी, तो ये है कि एक तो इसको जड़ी-बूटी कंट्रोल करने के लिए इमरान भाई बिल्कुल स्प्रे आ चुकी हैं, ठीक ठीक हो है? गया सर। जिनके पास जहाँ कहीं नहीं मिलते,
वो स्प्रे के लिए इंशाल्लाह हम कराएंगे, गारंटी के साथ कराएंगे, वो जड़ी बूटी कंट्रोल होगी उसकी। अच्छा, रहेगी बाकी औसत पैदावार। वो पंजाबी की कहावत है इमरान भाई, अगर जितना गुड़ उतना मीठा। अगर आप उसको खाद खुराक देंगे तो उसकी पैदावार आएगी, अगर खाद खुराक नहीं देंगे तो पैदावार वही 5 4 6 मन ऐसे। खाद के बारे में डिटेल से बता दें। खाद देखें जी, DAP एक थैला, कम से कम एक थैला जी। अच्छा, उसके साथ पोटाश, अगर नीचे आप नहीं डाल सकते, जब भी पहला पानी लगाना है, उसमें पहले पानी में जब लगाते हैं लोग तो उनके पौधे अक्सर खत्म हो जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं। सूखना शुरू। यही तो है ना टेक्निक है सी, यही मामला है। आप उसमें जब भी पानी लगाएं फंजीसाइड इस्तेमाल करना है सी, ठीक है जी, फंजीसाइड आपने इस्तेमाल करना है। उसमें देखें सल्फर आपने लाजमी देना है जी, पोटाश, सल्फर, DAP, और एक ही पानी होता है या 2 पानी लगते हैं सी। अगर जो फ्लैट जमीन पे लगाते हैं ना हम तेल, उसमें 1 या 2 पानी लगते हैं। अगर खेलियों पर हो तो खेलियों में होता है कि आप अपनी मर्जी से पानी भी लगा सकते हैं, खादें भी लगा सकते हैं। हर पानी के साथ नहीं, एक ही पानी लगता है, उसमें आप दे दें कम से कम 4 किलो सल्फर दें, औसत आएगी, फिर 4 किलो सल्फर दें। आधा थैला यूरिया या 1 थैला, बल्कि आधा थैला यूरिया और नाइट्रोफास दे दें, उस वक्त सल्फर दे दें, सी पोटाश दे दें। लो जी, आपकी खुराक मुका। ऊपर आपने इस में अमीनो एसिड या कोई अच्छी किस्म का स्प्रे फोलियर 1-2 जरूर करने हैं। जबकि इसकी डोडी फूल उठाती है, उसके बाद इसमें लश्करी आती है, सुंडी आती है, अमेरिकन सुंडी, लश्करी सुंडी आती है, उसके लिए सिर्फ एमामेक्टिन के 1-2 स्प्रे होंगे। ये जितनी का हम वीडियो बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये इतना टाइम नहीं, 80 दिन तक तैयार हो जाता है, जल्दी जल्दी लगाने में, काश्त करने में हो जाता है ऐसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अक्सर, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है बहुत प्रॉब्लम है, हम तो माशाल्लाह ऐसा ऐसा लगा रहे हैं और अच्छी एवरेज आ रही है ऐसी। अक्सर दोस्तों की कालें आई 18 मन, 16 मन, 22 मन। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो हम लगाएंगे, मैं गया हूँ दोस्तों के पास, प्रोफेसर साहब के पास, उनकी मैंने सरसों देखी है और उस लेवल के हिसाब से हम लगाएंगे तो उसका भी नजरिया है कि मैं 30 मन से क्रॉस करूंगा। इंशाल्लाह मैं भी इस दफा लगाऊंगा, चाहे कम लगा ली, चाहे मैंने 1 एकड़ लगाया सी, लेकिन उस मेथड के साथ लगाऊंगा, पूरी खुराक दूंगा कि हम भी पौधे से फासला ज्यादा रखकर, खाद खुराक पूरी देकर 30 मन तक हम एवरेज ले सके। तो ये थी मालूमात जो है। और इसके बाद अगर इमरान भाई आपको किसी को ना समझ आती हो तो एडवांस फार्मिंग में जाकर, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, इसको एज ए क्रॉप समझें आप। जिस तरीके दूसरी फसलों पर तवज्जो देते हैं, उसी तरीके आप फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में, बेहतरीन है मार्च के शुरू में जर्मिनेशन ठीक होगी, मार्च में लगा सकते हैं, अप्रैल में लगा लें, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त तक आप लगाकर 2 फसलें आसानी से आप ले सकते हैं। और बाकी मेरा अंदाजा एक धान है जो 2 फसल देने वाली है, बाकी कोई चीज़ नहीं आपकी फसलें जो 2 दे, तो आसानी है, इसको जल्दी से लगाएं, बहुत कम खर्चा है, पैदावार ज़्यादा है ऐसी। ये मालूमात थी इमरान भाई। इंशाल्लाह इसके बाद जो अगली हुई मैं काश्त करके खुद प्रैक्टिकल वो भी आपको